स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स दे रहे हैं। संतोष, स्टार्टिंग विद यू, क्या सारी बाय कॉल्स हैं आपके रडार पर आज? यस, मेरी 3 कॉल्स है, तीनों बाइंग साइड है और तीनों ही रिटेल कंजम्पशन और फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए है। पहला स्टॉक कैंपस शूज है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। इसका हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। रिसेंटली इसने एक पुल बैक दिया था। पुल बैक के दौरान इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहाँ एक बुलिश पिन बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया। तो यहाँ पे इमीडिएटली 630 रुपये के टारगेट रहेंगे और 584 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलर स्ट्रक्चर कल्याण ज्वेलर्स का भी चार्ट देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। फेस्टिव सीजन है तो यहाँ भी फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। तो टेक्निकली यहाँ पर 107 रुपये के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं और 97 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा तीसरा स्टॉक पेज इंडस्ट्री है। इस स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी अपने 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर को सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और फिर से तेजी के लिए तैयार है। 52 वीक हाई लगाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर इमीडिएटली 54,000 का टारगेट रहेगा और 50,800 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरी 3 कॉल्स है आज के लिए। ऑलराइट संतोष, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, मौका नहीं लगा, कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए कि आपने सुना है ना वो बात, कहते हैं ना कि संतोष बड़ा धन है। तो आप जो है एक्चुअली हमारे चैनल के लिए धन है, आप हमारी कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शर्मिला भी जुड़ रही हैं और हमारे साथ कुछ हैं, कुछ की कॉल्स ले लेते हैं। फिर शर्मिला जी के साथ काफ़ी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो मूड इन्हांसर्स हैं, जैसे आजकल कहते हैं ना कि जब मूड खराब हो ना तो जुबिलेंट फूडवर्क्स को कॉल करो, वेस्ट लाइफ को कॉल करो, ये सब मूड इन्हांसर्स हैं। Really? आप मैकडॉवेल को भूल गए? मुझे लगा डिम्पी होते तो आप मैकडॉवेल का नाम भी ले लेते। नहीं, ये फैमिली चैनल है भाई, तो हम जो है वो मूड इन्हांसर्स तो वो तो है ही। की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना कंफर्ट फूड, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ कंफर्ट फैक्टर्स हैं इस समय बाजार के, वो हम शर्मिला के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ के ट्रेडिंग आइडियाज समझ लेते हैं अभी। कुछ बताइए। जी हाँ जी, देखिए मेरे 2 कॉल्स हैं, दोनों ही ऑन दी बाय साइड हैं। पहला है बजाज फाइनेंस, जिसका डिस्कशन हम काफी कर चुके हैं सुबह से। मुझे लग रहा है कि 7500 का जो ये रेजिस्टेंस है, स्टॉक इसको पार कर जाएगा। स्टॉक ने रिसेंटली ऑलमोस्ट 7800 के हाईज बनाए थे, फिर मार्केट के साथ करेक्शन आया था, बट स्टॉक ने अपने जो 50 डे मूविंग एवरेज उसको बहुत बखूबी रिस्पेक्ट किया है। वहां से अच्छा खासा जंप देखने मिला है और ट्यूसडे को स्टॉक ने अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज था, जिसके नीचे स्लिप हो गया था, उसको भी फिर से क्रॉस किया है और वहां से भी अच्छा खासा एक हमने अपस्विंग स्टॉक में देखा। पूरे दिन स्टॉक ने अपनी जो बढ़त थी उसको मेंटेन रखी, व्हिच इज आल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। सो यहाँ से मेरे लिए 7600 का टारगेट है स्टॉक पे और जो स्टॉप लॉस है ये 7430 का बन के आएगा। जो मेरा दूसरा पिक है, दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डिस्कसिंग हियर, इज एचबीएल पावर। इस स्टॉक में हम काफी समय से अच्छा खासा अपस्विंग देख रहे हैं। थोड़ा वॉलेटाइल रहा है स्टॉक, बट ऑफ लेट स्टॉक में एक नई रिसर्जेंस आई है। अगर सितंबर से देखें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम एक्शन आया था, स्पर्ट आया था और एक फॉलो थ्रू हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। मार्केट के साथ ही स्टॉक नीचे आ रहा है, बट अपने जो क्रिटिकल एवरेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट करके चल रहा है। वॉल्यूम एक्शन इसमें, जैसा मैंने बताया, थोड़े समय से प्रीटी डिसेंट वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है और स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ इज डेफिनेटली मच बेटर देन सम ऑफ द अदर काउंटर पार्ट्स। सो मैं कहूंगा एचबीएल पावर अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करते हैं तो यहाँ पे आपका 102 का टारगेट और 97 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर आप इसे पोजिशनली होल्ड कर सकें तो 120 तक के लेवल्स भी आपको ये स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। ओके कुछ आपकी तरफ से काफी इंटरेस्टिंग कॉल आई है। अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में से एचबीएल पावर सिस्टम्स का आप रेकमेंड करें। वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी है और पिछले 5 सेशंस में अच्छी मजबूती, लेकिन ये मजबूती हम देख चुके हैं। कुछ क्या लेट तो नहीं हुआ? इन स्तरों पर भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं प्रॉपर्ली, राइट? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट देखिए, अगर मैं कुछ समय से देखूं तो स्टॉक ने 105 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे एक दो बार रेजिस्टेंस दिखाया है और फिर वहां से स्लाइड हुआ है। तो अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से देखूं तो 105 यानी इट्स अबाउट अ गुड 5-6% फ्रॉम as well, maybe about 7% from here as well. तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो आप ले ही सकते हैं फॉर अनदर 5 to 7% काइंड ऑफ एन अप मूव। लेकिन जैसा मैंने बताया, जिस तरीके का इसका हम ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं फॉर द लास्ट 6 months, इट्स ऑन एन अप ट्रेंड। जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन और न्यूज फ्लो इसमें अभी आ रहा है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट माइट रीच 120 के टारगेट्स एज वेल, अगर आप पोजिशनली होल्ड करें तो। की 2 कॉल्स, एचबीएल पावर जो कि एक डिफरेंट वन और बजाज फाइनेंस जिसको लगातार हम वॉच आउट भी कर रहे हैं और अब Q2 अपडेट के बाद अच्छी मजबूती भी नजर आएगी। पिछले कुछ सेशन से अच्छी तेजी भी है। संतोष की तरफ से सारी बाय कॉल्स हैं, कुछ की तरफ से भी बाय कॉल्स हैं। आइए किरण से समझते हैं। किरण, क्या आपकी तरफ से भी सारी की सारी कॉल्स खरीदारी की है?
यस, हमारी तरफ से भी 3 कॉल्स हैं, तीनों 3 खरीदारी की तरफ से। और अगर हम देखें तो हम पूरा जो सेक्टर फार्मा और आईटी एक डाउनफॉल में, हमें लग रहा है कि ये दोनों सेक्टर में अभी रीचन या तो रीगेन हो सकते हैं। सो हमारी तीनों कॉल जो है वो फार्मा एंड आईटी की तरफ से। सो हमारा कॉल ऑफ द डे रहेगा ग्लेनमार्क की अगर हम बात करें तो स्टॉक काफी दिनों से एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था 405 और नीचे में अगर हम देखें तो 380 इस जोन के अंदर कंसोलिडेट होके प्रीवियसली हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट है। 404 400 के बीच में हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 430 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 389 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। नेक्स्ट दूसरा जो कॉल है वो केपीआई टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ आप वॉल्यूम्स देखोगे तो कंटिन्यूस लास्ट 3-4 दिन से असेंडिंग मोड में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और विद डिलीवरी मार्किंग। तो 654 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 689 तक के टारगेट है एंड 639 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लास्ट जो कॉल रहेगा वो थोड़ा एक पोजिशनल टाइप्स ऑफ कॉल लेना रहेगा मेट्रोपोलिस के ऊपर। यहाँ पे भी अगर हम डेली चार्ट पे ऊपर देखें तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो ओवरऑल ये भी सेटअप काफी अच्छा है। हम लॉन्ग कॉल लेके जा सकते हैं। 1530 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1590 का टारगेट है और 1480 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है।